इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां आया हूं। आज 16 फरवरी है, महान संत पूज्य रविदास जी की जयंती है। आज मैं गुरु रविदास जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये मैनपुरी महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि है और यहां महाराजा तेज सिंह ने अपनी वीरता से लड़ते लड़ते अंग्रेजों को उल्टा पैर वापिस जाने के काम। मैं यही मैनपुरी की धरती को प्रणाम कर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई सारे लोग बैठ जाओ जरा, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ जरा। सारे लोग आगे एक टोपी, आप भी बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ भाई, सभी लोग प्लीज बैठ जाओ। ये सारे ऊपर बैनर कर रहे हैं ना, नीचे कर लो जरा, झंडा बैनर नीचे कर दो। मित्रों, अभी अभी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 300 पार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है और मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि एक बार यहां पर डबल इंजन सरकार बनाइए। भाई ये सारे लोग बैठ जाइए, ये सेल्फी वाले सारे बंद कर बिठा लो सबको। भाई बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ लड़के, चल पीछे दिखाई नहीं पड़ता, बैठ जाओ सारे लोग, सारे लोग बैठ जाओ। भाइयों बहनों, यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हो, मुझे बताओ कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? जोर से बोलो, सबने लिया है क्या? और जोर से बोलो, दोनों डोज लिए ना? जब वैक्सीन मोदी जी लेकर आए, ये अखिलेश बाबू कहते थे ये वैक्सीन मत लीजिए, ये मोदी का वैक्सीन है। अखिलेश जी ने बाद में डर कर खुद ही वैक्सीन ले लिया। ये तो अच्छा है कि यूपी वाले अखिलेश जी की बात मानते नहीं है। मोदी जी की बात मानकर आपने वैक्सीन लगा लिया, वरना तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो, बच पाते क्या? और जोर से बोलो, बच पाते क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, जब कोरोना आया तब बहुत सारे लोग पूछते थे कि कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, मगर ये लॉकडाउन हुआ तो भूख से क्या होगा, गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा। ये भैया बैठ जाइए ना, तीनों लोग बैठ जाइए, नीचे बैठो। चलो वादी सर, ये चेक्स वाले शर्ट वाले भाई बैठ जाओ जरा,
बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ भैया, तभी मैं बोलूंगा वरना नहीं बोलूंगा। बैठ जाओ, ये मोबाइल वाले दोनों लड़के आगे खड़े हो गया भाई, इसको बिठाओ लाल शर्ट वाले को, बैठ जाओ भाई। मित्रों, देश भर के अंदर एक चर्चा थी, देश भर के अंदर चर्चा थी कि जब लॉकडाउन लगा, रेहड़ी पटरी बंद हो गई, कल कारखाने बंद थे, ऑटो बंद हो गए, गरीब का घर कैसे चलेगा। और बात तो सही थी, मोदी जी ने 2 साल तक देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज देकर उनको 2 साल घर चलाने का मौका दिया है। हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया है। हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देने का काम किया है। और योगी जी ने अनाज के साथ साथ खाने का तेल, दलहन और नमक देकर सबके घर का चूल्हा चालू रखने की व्यवस्था। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार ये कर सकती थी क्या? जोर से बोलो, कर सकती थी क्या? अरे मुफ्त अनाज छोड़िए, 2 रुपया किलो चावल और गेहूं जो मोदी जी भेजते थे, वो भी अखिलेश बाबू नेपाल में बेच लेते थे। नेपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश के अंदर गरीबों की चिंता करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,000, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, जोर से ताली बजाना। 1,67,000 माताओं को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम भारतीय जनता। 2,61,00,000 घरों के अंदर शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,41,00,000 घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 42 लाख गरीबों के लिए आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि हम हमारा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। अरे भाई, नीचे करो, इसको नीचे करो, समझते नहीं हो, बैठ जाओ। अरे नीचे करो फोटो, समझते नहीं हो भाई। मित्रों, हम हमारा संकल्प लेकर आए हैं। आप दूसरी बार आशीर्वाद दे दीजिए। हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी, योगी सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। स्कूटी देने, हम किसानों को 5 साल तक सारा बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने वाले। माताएं बहनें यहां बैठी है, जिनके पास भी उज्ज्वला का गैस है, होली और दिवाली में
एक एक गैस आपको 2 गैस साल में मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे मित्रों, मुफ्त। 10 तारीख को काउंटिंग है, 20 को होली है, 10 को भाजपा सरकार बना दो, 20 को मोदी योगी सरकार आपके घर में गैस का सिलेंडर भेज देगी। गैस तो हमने तय किया है, ये उत्तर प्रदेश सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा की सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर था। हमने तय किया है कि एक 5 साल का मौका और दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हर परिवार की आय 2 गुना करेंगे और हर एक्सप्रेस वे पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर हम युवाओं को रोजगारी के लिए 10 लाख करोड़ का उद्योग लाने का काम करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और हर साल यूपी से 7,000 बच्चे डॉक्टर बनकर यूपी की गरीब जनता की सेवा करेंगे। कानपुर के अंदर मेगा लेजर पार्क बनाएंगे जिससे हमारे दलित भाइयों को रोजी रोटी मिल पाए। 30,000 करोड़ के निवेश के साथ 6 बड़े हेल्थ पार्क स्थापित करेंगे और 3,000 करोड़ से हर किसान को डेयरी के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, अखिलेश बाबू की जो सरकार चलती थी वो अपने परिवार के लिए इतने सालों तक इन्होंने सरकार बनाई। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। सबका काम कभी होता था क्या? होता था क्या? होता था क्या? मोदी जी आए, सबका साथ सबका विकास करना। और मैं कहने आया हूं, हम जातिवाद को इस राज्य से उखाड़ कर फेंकने में सफल हुए हैं। तो मैनपुरी वालों को मैं कहने आया हूं, एक बार जिले की सभी सीटें कमर खिला दीजिए, हम बताएंगे विकास कैसे होगा। मित्रों, अखिलेश जी के समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का शासन था। ये माफिया बाहुबली आते थे, पुलिस डर के मारे भाग जाते। आज 5 साल योगी जी की सरकार चलने के बाद माफिया पुलिस से भागता है, माफिया पलायन करता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये आजम खान करके बड़े तुरम खान हुआ करते थे ना, होते थे या नहीं होते थे? मेरा जोर से बोलो, होते थे या नहीं होते थे? कहां है? कहां है? ये अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? अखिलेश जी आए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? देखो, मैनपुरी वालों, साफ हिसाब है। अखिलेश है तो बेल मिलने वाला है। मोदी जी आए, योगी जी आए तो जेल मिलने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं थी। हमने एंटी रोमियो कोड बनाई। आज किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के सामने नजर उठाकर देखने की, किसी की हिम्मत नहीं। और अखिलेश बाबू,
एक जगह पे आप कहते थे कि क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब कुछ पीला ही दिखाई। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल योगी जी की सरकार चलने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर डकैती में 72% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की? लूट में 62% की कितने कमी थी? हत्या में 31% हत्याएं कम हुए। कितनी कम हुई है? अपहरण में 29% और बलात्कार में 50% बलात्कार कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 9 नए एयरपोर्ट बनाए हैं, किसानों का अनाज और धान, गेहूं और धान एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। मित्रों, मैं मैनपुरी में आया हूं, मैनपुरी की भी बात करना चाहता हूं। हम जरा ध्यान से सुनना मैनपुरी वालों, हम मैनपुरी में नई सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। मैनपुरी के अंदर 40 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण हमने कर दिया। भोगांव के सुल्तानगंज में नागला कांकन के निकट काली नदी पर ब्रिज बनाने का काम मुलायम सिंह जी के समय से बाकी था, योगी जी ने समाप्त कर दिया। हमने मैनपुरी के अंदर पीएचसी बनाने का काम पूरा कर दिया है और अकेले मैनपुरी जनपद में 4 नए ऑक्सीजन प्लांट मोदी जी ने लगा दिए। जनपद में 27 नए मार्गों का शिलान्यास कर 165 करोड़ के रोड बनाने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और अकेले मैनपुरी के 4 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। अब तक 503 करोड़ रुपया मोदी जी दिल्ली से बटन दबाकर आपके अकाउंट में। माताओं, भाइयों, बहनों, एक ऐसी सरकार लाइए, एक ऐसी सरकार लाइए भारत माता की। मित्रों, एक ऐसी सरकार लाइए जो अपने परिवार के लिए काम न करे। अभी अभी कानपुर में समाजवादी इंद्रवाले के वहां एक रेड पड़ गई, अंदर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की नोट की गड्डियां मिली। अखिलेश बाबू ने कहा बदले की कार्रवाई हो रही है। अरे अखिलेश जी, पहले ये बताओ, ये समाजवादी इंद्र वाले आपके क्या लगते हैं, ये बता दो जरा। अरे माताओं, भाइयों, बहनों, ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोट की घटिया लगी, 6 गाड़ी भरकर इसको दिल्ली जेल ले जाना पड़ा। मुझे बताओ, कोई भी हो, भ्रष्टाचार का पैसा हो तो मोदी जी ने रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? भ्रष्टाचार का पैसा जहां जहां छुपाया है, पाताल खोदकर उसको गरीबों के लिए सरकार खजाना। भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया। मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने
मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया। 10 साल तक 2004 से 14 तक सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे भाई, घुसते थे या नहीं घुसते थे? जोर से बोलो, घुसते थे या नहीं घुसते थे? हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, मगर ये मनमोहन सिंह ऊप नहीं। मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने पुलवामा और उड़ी में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और मित्रों, मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर ये संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, उसको दंडित किया जाता है, दंडित। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, आप मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न है या नहीं है? आप सभी मानते हो या नहीं मानते हो? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? मोदी जी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए। एक सपा बसपा कांग्रेस ने विरोध किया। मैं पूछना चाहता हूं, मैनपुरी की भूमि से अखिलेश यादव को किसके डर से विरोध किया आपने? आपकी वोट बैंक के? हम नहीं डरते। अखिलेश जी खड़े हो गए, कहा गृह मंत्री जी धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? किसको डराते हो? हम नहीं डरते। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। मित्रों, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर खड़ा है। वहां पर कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से लटकी हुई धारा 370 की समस्या को समाप्त कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए? जरा मैं फिर से बोलता हूं, ये ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए? मुस्लिम माताओं बहनों को न्याय मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? इसका भी अखिलेश बाबू ने विरोध करा। अखिलेश बाबू वोट बैंक से डरते हैं, हम वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हम भारत माता के कल्याण के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। उनको तैयार। भाइयों बहनों, माताओं, युवाओं, ये चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव है। मोदी जी के हाथ। मुझे बताओ, आप हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? सभी लोग बोलो भाई, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? 300 पार वाली सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बजरंगबली की मुट्ठी पीछे और मेरे साथ जयकारा लगाइए, जय श्री राम,
जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता